Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. गुड मॉर्निंग गाइस, हम कल्पा में हैं और ये है व्यू मेरे होटल से। अभी धूप बहुत तेज़ है और क्लियरली शायद दिख नहीं रहा। इन सभी चोटियों पर बर्फ़ है। हम बहुत ही डेडली वेट कर रहे हैं स्नोफॉल का। लेट्स सी। कल हम लोगों को बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था। कल हम लोग जब काज़ा नहीं पहुंच पाए थे और सुंडो से यहाँ तक की ड्राइव बहुत लंबी थी। अभी हम कल्पा में हैं तो यहाँ तक की ड्राइव बहुत लंबी थी। हमको काफ़ी अंधेरे में भी ड्राइव करनी पड़ी थी। फिर हमको ये लोकेशन मिली booking.com से। कल्पा में रोलिंग रैंक करके होटल है, तो हम इसको ढूंढते ढूंढते आए तो रास्ता इतना मुश्किल था ना, और इतना अंधेरे में बिल्कुल पतली सी इतनी सी जगह में रास्ता भी नहीं बना हुआ था। हमें रात को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो बट समहाउ हम यहाँ पहुँच गए और ये होटल हमको खुला मिला। और हम लोग इतने थके हुए थे कि वी जस्ट स्लेप्ट राइट अवे एंड अभी भी हम आराम से लेट उठे हैं। सो दिस इज़ कल्पा। अब हम देख पा रहे हैं रात को, बल्कि ये लोकेशन हमें पता नहीं चल रही थी। सुबह उठकर देखा तो सामने ही किन्नर कैलाश पीक्स है, विच इज़ वेरी फेमस एंड इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। दिस लोकेशन इज़ वर्थ इट। हमें बहुत मुश्किल हुई थी यहाँ आने में, बट इट्स वर्थ इट एंड इट्स रियली गुड। एंड अब जो आगे का है वो ये है कि हम लोग स्नोफॉल का वेट कर रहे हैं। प्रिडिक्शन है कि आज शाम को या कल तो स्नोफॉल हो जाएगी, होनी चाहिए, मेरा होनी चाहिए। सो अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम स्नोफॉल के लिए कल्पा में ही रुकें या चिटकुल की तरफ चले जाएं। सो लेट्स सी, अभी हम डिसाइड करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। क्या है ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में है एक आलू प्याज का पराठा और एक गोभी का पराठा। ओह, सम अचार एंड चाय। यस। हाय गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग बस अब कार की पैकिंग, बैकपैक वगैरह बस चेकआउट ही कर रहे हैं। और अब हमारा आगे का प्लान है यहाँ से एक दो पॉइंट्स देखते हुए, कल्पा के एक दो पॉइंट्स देखते हुए चिटकुल की ओर निकलना। अभी स्नोफॉल तो नहीं हुई है, वी आर डैम वेटिंग फॉर स्नोफॉल एंड आई जस्ट विश हमें स्नोफॉल देखने को मिल जाए। ये ट्रिप का मेन ऑब्जेक्टिव ही स्नोफॉल था कि हम लाइव स्नोफॉल देखें। सो लेट्स होप कि हमें चिटकुल जाकर स्नोफॉल मिल जाए। कल्पा की सुबह देखने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चिटकुल की तरफ रवाना होने ही वाले थे कि हमने सोचा क्यों ना कल्पा के कुछ ड्रोन शॉट्स लिए जाएं। लेकिन हमें क्या पता था कि कुछ और ही किस्मत में था। कुछ ही देर में हमारा ड्रोन क्रैश हो गया एंड ये बहुत ही पैनिक मोमेंट था।
हम कल्पा की पतली पतली गलियों से गुजर के अपना ड्रोन ढूंढने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक ट्रैक से कम नहीं है, जिसमें हमें बेचैनी भी है, डर भी लग रहा है। आई होप वी फाइंड आवर ड्रोन सून। यहाँ ड्रोन नहीं है, हम वापस ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक उन लोगों को ड्रोन की लोकेशन आसपास नजर आ रही है। यहीं कहीं हमारे ड्रोन की लोकेशन दिखा रहा है, कहीं भी पड़ा मिल सकता है हमें हमारा ड्रोन। मिल गया? ओह माय गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, जान में जान आ गई। जान में भैया, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। ओह गॉड, हमारा ड्रोन वापस आ गया, पर थोड़ा टूटा हुआ। क्या टूटा है? पंखड़ी इसकी। अच्छा, इसकी एक पंखड़ी टूट गई है। स्टिल बेटर देन। मेरी वाइफ मुझे मार डालती है। जय किन्नर कैलाश, थैंक यू हमें हमारा ड्रोन वापस लौटाने के लिए। This is the way to our hotel rolling rank, and these guys are really helpful. वेरी हेल्पफुल। इनका होटल तो अच्छा था ही, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। They helped us in finding out our lost drone. ये लोग ना होते तो हमें ड्रोन ना मिलता, एंड इन्होंने पूरी शिद्दत से हमारी हेल्प करी है। अदरवाइज हम लोग तो ऑब्वियसली नई जगह पर गिव अप कर चुके होते। आप सबको रियली थैंक यू। हम लोग तो ना ढूंढ पाते। मैडम जी हैं वीडियो पे तो हो। वीडियो पर तो आओ भैया। के लिए रियली भैया, थैंक यू सो मच। मतलब अभी ये मुझसे डांट खाते खाते बच गए। मैंने मना किया था दूर मत भेजो, तुमने दूर भेज दिया। तो आगे से थोड़ा ओह माय गॉड, क्या बताएं यार क्या हुआ आज। ये जो दिख रहा है ना आपको DJI Mavic Mini, इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसका
एक पर टूट गया है। तो ये पर टूटने का कारण बता देता हूँ मैं आपको। अभी हम ये कल्पा में हैं, हमारे फेवरेट होटल रोलिंग रैंक में। हम यहाँ से ड्रोन उड़ाया था, कुछ शायद 5 मिनट ही उड़ा होगा, थोड़ा सा दूर गया था। सडनली एकदम कनेक्शन लॉस हो गया और वी लॉस्ट आवर ड्रोन। अब वो ड्रोन गया ना दिख रहा हमारा, एकदम हाथ पैर फूल गए, क्योंकि 70,000 रुपये का ड्रोन। और हमने 10-15-20 मिनट तक इस रिमोट में लगे रहे, सारे फंक्शन इसके ट्राई कर लिए कि किसी तरह से फ़ोन, ये ड्रोन का जो रिमोट है फिर से कनेक्ट हो जाए। ये ड्रोन का रिमोट होता है, इससे कनेक्ट होता है और इसी से चलता है ये ड्रोन। हमने बहुत कोशिश करी है कनेक्ट हो जाए, बट ये कनेक्ट नहीं हुआ। 20 मिनट तक हम यहाँ खड़े रहे, एक दूसरे की शक्ल देखते रहे, पैनिक होते रहे। फिर जो होटल वाले भैया हैं मोहित, इन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। इन्होंने पहले यहाँ पे ढूंढने में मदद की कि दिख जाए कहीं से, फिर नहीं दिखा तो आई थिंक बैटरी वगैरह लॉस हो चुकी थी और इसका भी इंडिकेटर आ चुका था कि ओवर हीटेड हो चुका है और नीचे शायद गया होगा। तो कोई थोड़ा सा आइडिया था वीडियो जो रिकॉर्ड हुई थी उससे कि ये कहाँ हो सकता है, बट फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो इसकी DJI फ्लाई की ऐप में एक ऑप्शन होता है फाइंड माई ड्रोन। DJI फ्लाई की ऐप में एक ऑप्शन होता है फाइंड माई ड्रोन, वो मैंने देखा तो उसने इस ड्रोन की GPS लोकेशन बताई। मोहित भैया ने अपने साथ में, जो यहाँ के शेफ़ हैं वो भी कोई नहीं था, तो उन्हीं को साथ में भेजा हमारे। और यहाँ की छोटी छोटी गलियों में से बहुत ऊंची नीची चढ़ाई करते हुए वो हमें ड्रोन मिला, एक बर्फ़ के बीच में पड़ा हुआ। तो बहुत ही खुशी हो रही है। इसके जो पंख टूटे हैं ये मैं खोल के लगा देता हूँ दोबारा, होपफुली ये ठीक हो जाएगा। बट आई थिंक हिमाचल में ये ड्रोन नहीं चल पा रहा है एंड आई एम नॉट गोइंग टू फ्लाई दिस ड्रोन इन हिमाचल नाउ। ये ये जो होटल के स्टाफ थे इन्होंने हमें बहुत 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 मदद करी। इनका होटल भी काफ़ी अच्छा है और ये लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। अदरवाइज़ जनरली कोई क्यों इतनी मदद करने की कोशिश करेगा। इन्होंने अपने काफ़ी साथियों को बोल दिया था कि जाओ सर्च करो, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया था कि किस मैदान में हो सकता है या किस साइड हो सकता है। तो वहाँ वैसी पहाड़ी इलाके में कि बहुत ऊँचा नीचा और वैसा एरिया होता है कि यू डोंट नो। एंड इवन अगर कोई पेड़ पर होगा, तुम कितने पेड़ चेक करोगे, ठीक है, पेड़ की किस टहनी पर ये लटका पड़ा हो, नीचे गिरा पड़ा हो, कुछ नहीं पता होता। बट स्टिल नोबडी हियर गेव अप एंड everyone stood together and found this drone and we are extremely happy, extremely happy. It is not less than a miracle, it is a miracle. And अब इस ट्रिप पर तो हम ड्रोन नहीं उड़ाने वाले हैं and we'll take it to the next trip and थोड़ा केयरफुली उड़ाएंगे। बता नहीं सकती, वी आर सो हैप्पी। एनीवे, अगर देखा जाए ये ड्रोन खोने के प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें हो गई। हम कल्पा की पतली गलियों में घुमाए और अनुराग वैसे भी कह रहे थे कि उनका ट्रैक करने का मन कर रहा है, तो इनडायरेक्टली हमारा ट्रैक भी हो गया इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे। एक हमारे होटल रूम से ना वही मैदान दिख रहा था जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो हम उस मैदान में भी हो आए। सो बेसिकली इस एपिसोड में जो चीज़ें हम सोच रहे थे कि करें और कर नहीं रहे थे, वो ऑटोमेटिकली हो गई। सो अब हम थोड़ा सा पकौड़े खाएंगे, चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि इट वॉज अ पैनिक आफ्टरनून, इट वॉज अ पैनिक नून। तो रेस्ट करके फिर सोचते हैं निकलेंगे यहाँ से चिटकुल की तरफ। ओके, बाय बाय।